हेलो, मेरा नाम साकिब है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी बना भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी सोच बदलने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स बुक की, जिसको लिखा है जेम्स क्लियर ने। ऐसी छोटी छोटी आदतें जो अगर सही तरीके से जमा ली जाए तो आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है। अगर आप हर दिन बस 1% बेहतर हो जाएं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। हैरान मत होइए, ये कोई जादू नहीं, ये साइंस है, ये आदतों की ताकत है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। कैसे छोटे बदलाव बड़ी जीत हासिल कराते हैं। सोचिए, एक हवाई जहाज न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स जा रहा है। अगर उसका रूट शुरू में ही बस 3 डिग्री बदल दिया जाए तो वो आखिर में सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी और जगह उतर जाएगा। आपको लग सकता है 3 डिग्री इतनी छोटी सी बात, इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन हकीकत यही है। छोटे छोटे बदलाव अगर लगातार होते रहें तो उनकी दिशा आपकी पूरी मंजिल बदल सकती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर हो जाएं तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 1% का छोटा सुधार। आप सोचेंगे 1% से क्या होता है, पर सोचिए, अगर कोई रोज 1% खराब होता जाए तो वही इंसान 1 साल में बिल्कुल खत्म हो सकता है। यही फर्क है कंपाउंड इफेक्ट का, यानी छोटे सुधार का असर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। शुरुआत में आपको कोई फर्क महसूस नहीं होता, लेकिन कुछ महीने कुछ साल बाद फर्क इतना बड़ा हो जाता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं उसने रातों रात नाम कमा लिया, उसने अचानक बहुत पैसा बना लिया, पर अंदर की हकीकत कोई नहीं देखता। हर बड़ी सफलता के पीछे छुपे रहते हैं छोटे छोटे सुधार, लगातार मेहनत और सही आदतें। जेम्स क्लियर बताते हैं, सफलता कोई घटना नहीं है, ये एक सिस्टम है। यानी अगर आपका सिस्टम यानी आपकी आदतें सही है तो सफलता आनी ही आनी है। अगर सिस्टम खराब है तो नतीजा भी खराब होगा, चाहे आपकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों न हो। मान लीजिए एक कमरे का तापमान -5 डिग्री है। आप 1 डिग्री बढ़ाते हैं, फिर 1 डिग्री और बढ़ाते हैं। इस तरह से 1 डिग्री घटते घटते -1 डिग्री तापमान तक कुछ नहीं होता। जैसे ही तापमान 0 डिग्री पर पहुंचता है, बर्फ पिघलने लगती है। लोग कहते हैं, देखो अचानक से बदलाव आ गया, पर असल में वो बदलाव अचानक नहीं था, वो लगातार किए गए छोटे सुधारों का नतीजा था। यही आपकी जिंदगी में भी होता है। आप रोज थोड़ा थोड़ा अच्छा करते हैं, पर फर्क नजर नहीं आता। एक दिन अचानक आपकी मेहनत रंग लाती है। लोग कहते हैं कमाल हो गया, पर आप जानते हैं यह कमाल नहीं, आपकी मेहनत का नतीजा है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचते, हम अपने सिस्टम से स्तर तक गिरते हैं। मतलब आप चाहे कितना भी बड़ा सपना देख लो, अगर आपकी रोज की आदतें गड़बड़ है तो सपना अधूरा रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिट बनना चाहते हैं पर रोज जंक फूड खाते हैं, अगर आप पढ़ाकू बनना चाहते हैं पर रोज फोन पर समय बर्बाद करते हैं, तो सपना सपना ही रहेगा। सिस्टम बेहतर बनाओ, नतीजे अपने आप सुधरेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बेहतर हो तो लक्ष्य पर नहीं, सिस्टम पर ध्यान दो। सिस्टम यानी आपकी रोज की आदतें। आप जो रोज करते हैं वही आपकी असली ताकत है। जेम्स क्लियर बताते हैं, सही आदतें ही सफलता की गारंटी है। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे IAS बनना है, मुझे करोड़पति बनना है। लेकिन अगर आप इन सपनों को पाने का सिस्टम नहीं बनाते तो सपना सपना ही रह जाता है। सिस्टम यानी हर दिन थोड़ा थोड़ा वजन कम करने की कोशिश, रोज 2-3 घंटे स्मार्ट स्टडी करना, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना और निवेश करना। जब ये सिस्टम बन जाता है तो नतीजे अपने आप आने लगते हैं। जेम्स क्लियर के मुताबिक छोटी छोटी आदतें ऐसी होती है जैसे बर्फ का पिघलना, बांस का बढ़ना, पहाड़ में पानी की बूंदें गिरना। शुरुआत में कुछ नहीं दिखता, पर समय के साथ उनकी ताकत बहुत बड़ी बन जाती है। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज ही छोटी छोटी अच्छी आदतें डालना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, छोटे बदलाव कोई छोटे नहीं होते, वो वक्त के साथ आपकी जिंदगी को बदल डालते हैं। अब आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। कैसे आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती है। हर इंसान की जिंदगी में एक सवाल सबसे अहम होता है, मैं कौन हूँ? और जो जवाब आप खुद को देते हैं वही आपकी सोच, आपकी आदतें हैं और आपकी पूरी जिंदगी तय करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, सच्चा बदलाव तभी होता है जब वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए। मतलब सिर्फ ये कहना कि मैं जिम जाऊंगा, मैं स्मोकिंग छोड़ूंगा या मैं किताबें पढ़ूंगा काफी नहीं है। असल बदलाव तब होता है जब आप खुद से कहते हैं, मैं फिट इंसान हूँ, मैं स्मोकिंग नहीं करता, मैं एक रीडर हूँ। क्योंकि हमारी आदतें हमारी पहचान से जुड़ी होती है।
जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, आपकी आदतें खुद ब खुद बदलने लगती है। आदतें दो तरह से बनती है। पहला, नतीजे पर आधारित आदतें। ज्यादातर लोग सोचते हैं मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे टॉपर बनना है, मुझे पैसे कमाने हैं। यह नतीजे पर फोकस है। इसमें आप सिर्फ परिणाम चाहते हैं पर अंदर से खुद को वैसा इंसान नहीं मानते। दूसरा, पहचान पर आधारित आदतें। दूसरा तरीका है, मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, मैं मेहनती इंसान हूँ, मैं स्मार्ट इन्वेंटर हूँ। जब आपकी आदतें आपकी पहचान से जुड़ जाती है तो आप उन्हें निभाने में मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ बाहर से कुछ दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अब आप अंदर से बदल रहे हैं। पहचान बदलने का साइंस। हर बार जब आप कोई आदत बनाते हैं, आप खुद को एक वोट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप जिम जाते हैं, आप खुद को वोट देते हैं, मैं फिट इंसान हूँ। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप खुद को वोट देते हैं कि मैं एक रीडर हूँ। जब आप समय पर काम करते हैं तो आप खुद को वोट देते हैं कि मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ। धीरे धीरे ये छोटे छोटे वोट आपकी पहचान बन जाते हैं। फिर आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, आपकी आदतें खुद बोलती है। सच्चे बदलाव का असली तरीका। अगर आप सच में अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो खुद से ये सवाल पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। अगर आप खुद को फिट इंसान मानते हैं तो आपकी आदतें उसी हिसाब से बनेगी। अगर आप खुद को आलसी मानते हैं तो आदतें भी वैसे ही रहेगी। याद रखिए, पहचान बदलने के बाद नई आदतें बनाना आसान हो जाता है और पुरानी बुरी आदतें खुद टूटने लगती है। जेम्स क्लियर की पहचान की कहानी। जेम्स क्लियर खुद एक अच्छे एथलीट थे, पर एक बार उन्हें सिर पर गंभीर चोट लग गई। महीनों तक वो ठीक नहीं हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे एक एक आदत सुधारते रहे। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज, सही सोने का समय। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान एक कमजोर इंसान से मजबूत इंसान में बदल दी। यही ताकत है आदतों की, यही ताकत है पहचान बदलने की। पहचान बदलने की शुरुआत कैसे करें? अगर आप अपनी पहचान बदलना चाहते हैं तो छोटे छोटे कदम उठाइए। पहला, खुद से पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ाकू इंसान बनना चाहता हूँ। दूसरा, फिर वो आदतें अपनाइए जो उस पहचान को मजबूत करती है, जैसे रोज किताब पढ़ना। तीसरा, हर छोटी आदत आपकी पहचान को मजबूत करती है। धीरे धीरे आप अंदर से बदल जाते हैं। आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ ले, कितनी भी सेमिनार सुन ले, अगर आप खुद से ये नहीं मानते कि आप बदल सकते हैं तो कुछ नहीं बदलेगा। पर अगर आज से आप खुद से कहें, मैं बेहतर बन सकता हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो बुरी आदतें छोड़ सकता है, मैं वो इंसान हूँ जो सही आदतें अपनाएगा, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अब आइए चलते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ, आदतें कैसे बनती है। इसके 4 सरल नियम हैं। कभी आपने सोचा है, जब हम कोई काम बार बार करते हैं, चाहे वो अच्छी आदत हो या बुरी, आखिर वो हमारे दिमाग में कैसे गहरी पैठ बना लेता है? कैसे सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत या हर शाम चाय पीने की तलब खुद ब खुद चलती रहती है? यही राज खोलते हैं जेम्स क्लियर इस तीसरे अध्याय में। आदतें बनने की पूरी प्रक्रिया को समझो। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें कोई जादू नहीं है, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ये प्रक्रिया 4 स्टेप में चलती है, जिसे वो 4 कानून कहते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला स्टेप, क्यू यानी संकेत। हर आदत की शुरुआत होती है किसी संकेत से। संकेत वो ट्रिगर है जो आपके दिमाग को याद दिलाता है कि अब ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अलार्म बजता है, संकेत मिल गया उठना है। मोबाइल नोटिफिकेशन आती है, संकेत मिल गया फोन चेक करना है। कहीं अच्छा खाने की खुशबू आती है, संकेत मिल गया भूख लगने का एहसास होता है। दूसरा स्टेप, क्रेविंग यानी ललक। संकेत के बाद हमारे भीतर उस काम को करने की इच्छा जागती है, यही वो क्रेविंग है। ध्यान दीजिए, हम असल में उस काम को नहीं चाहते, हम उस काम से मिलने वाले अनुभव को चाहते हैं। हम चाय नहीं चाहते, उसका आरामदायक एहसास चाहते हैं। हम फोन नहीं चाहते, अंदर की उत्सुकता शांत करना चाहते हैं। तीसरा स्टेप, रिस्पॉन्स यानी जवाब। अब आप उस ललक के जवाब में कोई एक्शन लेते हैं, यही असल में आदत निभाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अलार्म बजा, उठे, नोटिफिकेशन दिखी, फोन खोला, खुशबू आई, खाना खाने लगे। अगर आपके पास विकल्प आसान है तो आप जवाब देंगे, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इसलिए आदत आसान बनाना जरूरी है, जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे। चौथा स्टेप, रिवॉर्ड यानी इनाम। आखिर में आपको उस काम से इनाम मिलता है, यही इनाम तय करता है कि आप उस आदत को दोहराएंगे या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, उठने के बाद अच्छा महसूस हुआ, आदत मजबूत हो गई। फोन देखने पर मजा आया,
आदत मजबूत हो गई। खाना खाकर संतुष्टि मिली, फिर से आदत मजबूत हो गई। इनाम ही दिमाग को सिखाता है कि ये काम फायदेमंद है या नहीं। आदतों का यह चक्र बार बार दोहराता है और यही चक्र समय के साथ मजबूत होकर आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है, अच्छा या बुरा दोनों ही। अब आइए समझते हैं चैप्टर नंबर 4 में पहली कानून। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आपको कोई आदत अपनानी है तो सबसे पहला काम है उसे साफ साफ खुलकर अपनी आंखों के सामने लाना, क्योंकि जो चीज सामने नहीं होगी वो दिमाग में नहीं आएगी। जैसे अगर आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं लेकिन किताब अलमारी में कहीं छुपी रहेगी तो आपको पढ़ने का ध्यान ही नहीं जाएगा। अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं लेकिन चॉकलेट्स और पॉकेट्स सामने रखे हैं तो हेल्दी चीजें भूल जाएंगे। इसलिए अपनी आदत को ऑब्वियस यानी खुला साफ सामने रखो। एनवायरमेंट डिजाइन यानी माहौल को बदलो। जेम्स क्लियर कहते हैं, इंसान अपनी आदतों से नहीं अपने माहौल से चलता है। इसलिए अगर आप माहौल को सही बना लो तो आदत अपने आप आसान हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, किताब बेड पर ऊपर रखो, पढ़ना आसान होगा। फल टेबल पर सामने रखो, हेल्दी खाना आसान रहेगा। फोन दूर रखो, सोशल मीडिया से बचना आसान होगा। हैबिट स्टैकिंग, नई आदत को पुरानी से जोड़ो। एक बहुत बढ़िया तरीका है नई आदत को किसी पुरानी स्थापित आदत से जोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैं सुबह ब्रश करूंगा उसके बाद 2 मिनट किताब पढ़ूंगा। जैसे ही मैं चाय खत्म करूंगा उसके बाद 5 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। इससे नई आदत आपके रूटीन में घुल मिल जाती है। पक्का इरादा बनाओ। अक्सर लोग कहते हैं मैं कभी न कभी ये करूंगा, पर जेम्स क्लियर कहते हैं ये वैग यानी अधूरी सोच है। आपको साफ साफ तय करना होगा, मैं इस दिन को इस समय पर इस जगह पर ये काम करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे बालकनी में 10 मिनट योगा करूंगा। जब आप इतना स्पष्ट प्लान बनाते हैं तो आदत छुपती नहीं है, खुलकर सामने आती है। अब आइए समझते हैं चैप्टर नंबर 5 दूसरा कानून। जेम्स क्लियर कहते हैं, इंसान वही काम बार बार करता है जो उसे अच्छा लगता है। यानी अगर आप किसी आदत को मजेदार, दिलचस्प और आकर्षक बना देंगे तो उसे अपनाना बहुत आसान हो जाएगा। आप खुद सोचिए, बच्चे खेल में खो जाते हैं क्योंकि उन्हें मजा आता है। हम मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं क्योंकि वो दिलचस्प लगता है, पर पढ़ाई या एक्सरसाइज में मन नहीं लगता क्योंकि वो उबाऊ लगती है। मतलब अगर आप अच्छी आदतों को भी मजेदार बना दोगे तो वो भी लत की तरह चिपक जाएगी। मजा और जिम्मेदारी जोड़ो। जेम्स क्लियर एक कमाल की तकनीक बताते हैं, यानी अपने मनपसंद काम को उस आदत से जोड़ना जो आपको अपनानी है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं जिम जाऊंगा तो अपने पसंदीदा गाने सुनूंगा। जब मैं पढ़ाई करूंगा उसके बाद अपनी फेवरेट सीरीज देखूंगा। जब मैं पानी पीऊंगा तो खुद को तारीफ करूंगा। इस तरह जिम्मेदारी और मजा दोनों साथ साथ जुड़ जाते हैं। इन्वायरमेंट का असर, आकर्षक माहौल बनाओ। माहौल जितना आकर्षक होगा आदत उतनी ही आसान लगेगी। अगर आपके दोस्त हेल्दी लाइफ जीते हैं तो वो माहौल आपको भी खींच लेगा। अगर आसपास के लोग आलसी हैं तो आप भी ढीले पड़ सकते हैं। इसलिए अपने आसपास ऐसा माहौल बनाइए जहां अच्छी आदतें चलन में हो। सामूहिक सोच का जादू। हम इंसान सामाजिक प्राणी है। अगर कोई काम हमारे ग्रुप में आम बात बन जाए तो हमें भी उसे करने का मन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दोस्त किताबें पढ़ते हैं तो आपको भी पढ़ने का मन करेगा। अगर सब एक्सरसाइज करते हैं तो आपको भी लगेगा कि ये जरूरी है। इसलिए सही लोगों के बीच रहिए जो आपकी अच्छी आदतों को मजेदार बना सकते हैं। अब आइए समझते हैं तीसरा कानून, चैप्टर नंबर 6, इसे आसान बनाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं, बदलाव का असली राज है शुरुआत को इतना आसान बना दो कि मना करने का दिल ही न करे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बड़ी आदतें अपनाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप चीजों को आसान बना दोगे तो बिना ज्यादा सोच के वो आदतें खुद ब खुद बनने लगती है। रेपिटेशन यानी बार बार दोहराना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि आदत बनाने के लिए टाइम चाहिए, पर जेम्स क्लियर कहते हैं असली बात यह है कि कितनी बार आप उस आदत को दोहराते हैं, बस वही मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान ने अगर 50 बार जिम किया है तो उसके लिए फिटनेस आसान हो जाती है। जिसने 100 बार किताबें पढ़ी है उसके लिए पढ़ना सामान्य बन जाता है। मतलब बार बार अभ्यास ही आदत को मजबूत करता है। 2 मिनट्स रूल, शुरुआत इतनी छोटी करो कि मना न कर सको। जेम्स क्लियर एक बेहद काम की तकनीक बताते हैं, 2 मिनट्स रूल, यानी कोई भी नई आदत इतनी छोटी बनाओ कि उसे करने में सिर्फ 2 मिनट लगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज सिर्फ 2 मिनट किताब पढ़ूंगा, मैं रोज सिर्फ 2 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, मैं सिर्फ जूते पहनूंगा और बाहर निकलूंगा। जब आप शुरुआत आसान करते हैं तो आदत बनने का डर खत्म हो जाता है। धीरे धीरे वो 2 मिनट खुद ब खुद 5, 10 और 15 मिनट में बदल जाएगा। फ्रिक्शन कम करो, यानी अड़चने हटाओ।
अगर आप आदत आसान बनाना चाहते हैं तो बीच की अड़चनें हटा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोशल मीडिया से बचना है तो ऐप डिलीट कर दो। अगर हेल्दी खाना खाना है तो पहले से फल और सलाद तैयार रखो। अगर पढ़ाई करनी है तो किताब पहले से मेज पर खुली रखो। जितनी अड़चनें कम होगी, आदत उतनी ही जल्दी अपनाई जाएगी। अब आइए समझते हैं चौथा कानून, चैप्टर नंबर 7। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम वही काम बार बार करते हैं जो हमें तुरंत अच्छा महसूस कराता है। यानी अगर कोई आदत अपनाने के बाद आपको संतोष, खुशी या कोई पॉजिटिव फीलिंग मिलेगी, तभी वो आदत लंबे समय तक टिकेगा। सोचिए, अगर जिम जाकर अच्छा महसूस होता है तो आप रोज जाएंगे। अगर किताब पढ़कर आपको सुकून मिलता है तो पढ़ना जारी रखेंगे। पर अगर आदत अपनाने के बाद कुछ महसूस ही नहीं होता तो आप उसे छोड़ देंगे। तुरंत इनाम जरूरी है। हमारा दिमाग फौरन इनाम चाहता है। दूर के फायदों से ज्यादा तुरंत का सुख हमें खींचता है। फॉर एग्जाम्पल, जंक फूड खाते ही स्वाद आता है, इसलिए वो लत लग जाती है। मोबाइल स्क्रॉल करते ही मजा आता है, इसलिए बार बार करते हैं। इसी तरह अगर आप अच्छी आदतों के साथ भी तुरंत इनाम जोड़ देंगे तो वो आदतें भी टिकेगी। खुद को छोटा इनाम दो। जेम्स क्लियर सलाह देते हैं कि जब भी आप अच्छी आदत निभाएं, खुद को तुरंत कोई छोटा सा इनाम दे। फॉर एग्जाम्पल, किताब पढ़ने के बाद पसंदीदा गाना सुनना, जिम के बाद खुद को तारीफ करना, 5 दिन की आदत निभाने पर खुद को चॉकलेट देना। छोटा इनाम आपकी आदतों को मजबूत करते हैं। हैबिट ट्रैकर, अपनी आदतों को ट्रैक करना भी बहुत संतोषजनक होता है। जब आप देखें कि आपने लगातार कई दिन तक अच्छी आदत निभाई है तो अंदर से एक खुशी और मोटिवेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कैलेंडर पर टिक लगाना, एप्स में प्रगति देखना, नोटबुक में अंकित करना, यह सब आपकी आदतों को मजबूत करने में मदद करता है। अगला चैप्टर नंबर 8, बुरी आदतें कैसे छोड़े। उल्टे 4 कानून। जेम्स क्लियर जहां अच्छी आदतें अपनाने के लिए 4 नियम बताते हैं, वहीं बुरी आदतें छोड़ने के लिए वो इन्हीं नियमों को उल्टा करने की सलाह देते हैं। क्योंकि बुरी आदतें तभी टिकती है जब वो सामने दिखे, आकर्षक लगे, आसान हो, संतोषजनक हो। अगर आप इन्हीं चीजों को उल्टा कर देंगे तो बुरी आदतें कमजोर हो जाएगी। पहला उल्टा नियम, संकेत को छुपाओ। कोई भी बुरी आदत तब तक मजबूत से रहती है जब तक उसका ट्रिगर सामने रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल बेड के पास रहेगा तो रात भर स्क्रॉल करते रहेंगे। जंक फूड सामने दिखेगा तो खाने का मन करेगा। इसलिए सबसे पहले बुरी आदत का संकेत हटाओ। मोबाइल को दूर कमरे में रखो, टीवी का रिमोट छुपा दो, फालतू खाने की चीजें घर में मत रखो। दूसरा उल्टा नियम, उसे कम आकर्षक बनाओ। बुरी आदत छोड़ने के लिए उसकी बुराइयों पर फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल, सिगरेट की लत छोड़ने के लिए उसकी बीमारी और मौत की तस्वीरें देखो। मोबाइल पर टाइम बर्बाद करने के नुकसान सोचो। जंक फूड खाने से पेट खराब होने का डर याद रखो। जब दिमाग में बुरी आदत की सच्चाई भर जाएगी, वो कम आकर्षक लगेगी। तीसरा उल्टा नियम, उसे मुश्किल बनाओ। बुरी आदत आसान तभी लगती है जब रास्ता साफ होता है। अगर रास्ते में अड़चन आ जाए तो आदत छूट जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया का पासवर्ड बदल दो ताकि हर बार लॉगिन मुश्किल हो सके। खाने से पहले हेल्दी खाना तैयार रखो ताकि जंक फूड की जरूरत ही न पड़े। टीवी का रिमोट कहीं ऊपर रख दो ताकि बार बार उठाना पड़े। चौथा उल्टा नियम, उसे असंतोषजनक बनाओ। अगर कोई आदत का नतीजा अच्छा नहीं लगता तो वो टिकती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दोस्तों से कहो कि अगर तुमने बुरी आदत की तो सबके सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। कोई पेनल्टी सिस्टम रखो, जैसे सिगरेट पिया तो पैसे जुर्माने में देने होंगे। इस तरह जब बुरी आदत असंतोषजनक बनती है तो छोड़ना आसान हो जाता है। चैप्टर नंबर 9, माहौल की ताकत। आदतें माहौल से बनती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतें सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति पर नहीं, आपके माहौल पर निर्भर करती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा इरादा मजबूत होगा तो हम किसी भी आदत पर कंट्रोल पा सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आपका माहौल आपके खिलाफ है तो आपकी इच्छा शक्ति बार बार हार जाएगी। हर दिन आपके पास जो चीजें हैं वही आपकी आदतों का सबसे बड़ा ट्रिगर बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑफिस में हर जगह चाय कॉफी मशीन रखी है तो आप बार बार पीते हैं। अगर घर में हर जगह टीवी रिमोट दिखता है तो आप अनजाने में ही टीवी चला देते हैं। यानी आपके आसपास जो दिखता है वही आदत का बीज होता है। माहौल को अपने फेवर में डिजाइन करो। अगर आप सच में आदत बदलना चाहते हैं तो माहौल को ऐसा बनाओ कि अच्छी आदतें खुद ब खुद आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, किताबें बेड के पास रखो, पढ़ने की आदत बनेगी। पानी की बोतल सामने रखो, पानी पीना बढ़ेगा। मोबाइल बेडरूम से बाहर रखो, सोशल मीडिया की लत घटेगी।
माहौल तय करती है आप क्या बनेंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप एक नया इंसान बनना चाहते हैं तो पहले अपना माहौल बदलो। सोचिए, जिम में जाएंगे तो एक्सरसाइज करना आसान लगेगा, लाइब्रेरी में जाएंगे तो पढ़ना आसान लगेगा। ऐसे दोस्तों के साथ रहेंगे जो मोटिवेट करते रहें तो आदतें खुद बनेगी। इसलिए माहौल चुनना खुद को बदलने का पहला कदम है। चैप्टर नंबर 10, समूह और आदतें। आप उसी जैसा बनते हैं जिनके साथ रहते हैं। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि हम इंसान अकेले नहीं जीते। हमारा व्यवहार, हमारी आदतें, हमारी सोच, ये सब कहीं न कहीं हमारे आसपास के लोगों से प्रभावित होती है। कहते हैं ना, आप अपने 5 सबसे करीबी लोगों का औसत हैं। यानी आप जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, धीरे धीरे आप भी उन्हीं जैसा बन जाते हैं। उनकी आदतें, उनकी सोच, उनकी आदतों का असर आप पर पड़ता है। सामूहिक सोच की ताकत। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, हमें दूसरों से स्वीकार्यता चाहिए। हमें लगता है अगर हम भीड़ से अलग हुए तो अकेले पड़ जाएंगे, इसलिए हम वही आदतें अपनाते हैं जो हमारे परिवार में सामान्य है, हमारे दोस्तों के बीच आम है, हमारे समाज में चलन में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दोस्त हेल्दी रहते हैं तो आपको भी फिटनेस अपनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपके ऑफिस के लोग सिगरेट पीते हैं तो आपको भी वो सामान्य लगने लगती है। सही समूह चुनो, आदतें खुद सुधरेगी। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप अपनी आदतें सुधारना चाहते हैं तो ऐसे समूह से जुड़े जहां वो अच्छी आदतें सामान्य हो। फॉर एग्जाम्पल, किताब पढ़ने वाले लोगों के बीच रहो, जिम या योगा ग्रुप ज्वाइन करो। ऐसे लोगों से मेल जोल बढ़ाओ जो आपकी पहचान को बेहतर बनाते हैं। जब आप उस समूह का हिस्सा बनते हैं तो आप भी वैसे ही आदतें सहजता से अपनाने लगते हैं। हम अक्सर वो बन जाते हैं जो हमारा समूह हमें दिखाता है। अगर आपके आसपास के लोग आपको सीरियस रीडर, मेहनती इंसान मानते हैं तो आप भी वैसा ही महसूस करने लगते हैं। यही आपकी पहचान को बदलने का गहरा रास्ता है। अब आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ, खुद पर यकीन बढ़ाना। खुद को देखो और आदत बदलो। जेम्स क्लियर इस अध्याय में कहते हैं, अगर आप सच में आदत बदलना चाहते हैं तो खुद को उस नजर से देखिए जैसे आप बनना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब तक आप अपनी पहचान नहीं बदलेंगे आपकी आदतें टिकेगी नहीं। अगर आप खुद को आलसी समझते हैं तो अच्छी आदतें टिकेंगी नहीं। अगर आप खुद को मोटा मानते हैं तो फिटनेस मुश्किल लगेगा। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो बदलाव नामुमकिन लगेगा। पहले अपनी सोच, अपनी नजर, अपनी पहचान बदलिए, तभी आदत बदलती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदत बदलने की सबसे मजबूत तकनीक है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। मतलब आदतों को अपनाने से पहले खुद से ये कहिए, मैं ऐसा इंसान हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा इंसान हूँ जो रोज पढ़ता हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ जो फिटनेस को प्राथमिकता देता हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ जो अपना टाइम बर्बाद नहीं करता। जब आप बार बार खुद को ये पहचान देते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसे सच मानने लगता है। हर छोटी जीत आपकी पहचान को मजबूत करती है। हर बार जब आप एक पेज पढ़ते हैं, 5 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, मोबाइल दूर रखते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक वोट देते हैं कि मैं ऐसा इंसान हूँ। ये छोटे छोटे वोट मिलकर आपकी पहचान को बदलते हैं। पहचान और आदत ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं, अगर आपकी पहचान और आदतें एक दूसरे के खिलाफ होगी तो आप हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी पहचान और आदतें एक दूसरे का साथ देगी तो बदलाव आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद को पढ़ने वाला इंसान मानते हैं तो किताब पढ़ना बोझ नहीं, खुशी लगेगी। अगर आप खुद को स्वस्थ इंसान मानते हैं तो हेल्दी खाना मजबूरी नहीं, स्वभाव लगेगा। अगर आप सच में आदत बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी पहचान बदलो। चैप्टर नंबर 12, छोटी छोटी जीत बड़ी सफलता की सीढ़ी। जेम्स क्लियर कहते हैं, बड़े बदलाव एक दिन में नहीं आते, छोटे छोटे कदम ही मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। यानी अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं तो वक्त के साथ वही सुधार आपकी जिंदगी बदल देता है। जेम्स क्लियर का सबसे बड़ा मंत्र है, रोज सिर्फ 1% बेहतर बनो। बदलाव कभी कभी वैसा होता है जैसे बर्फ पिघलती है। शुरुआत में आप कुछ करते हैं पर नतीजा नहीं दिखता, फिर भी आप लगे रहते हैं। अचानक एक दिन माहौल सही होता है और बर्फ पिघलने लगती है। यानी आपके प्रयास बेकार नहीं जाते, बस सही वक्त पर उसका असर नजर आता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि शुरू में जब आप कोई अच्छी आदत अपनाते हैं तो रिजल्ट धीमे आते हैं। मतलब आपकी मेहनत जमा होती रहती है पर बाहर से कुछ दिखता नहीं है। पर जैसे ही जमा हुई मेहनत की सीमा पूरी होती है, नतीजे अचानक बड़े दिखते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप शुरुआत में ही हार मत मानिए। छोटे सुधार जमा होते हैं, छोटे गड़बड़ियां भी जमा होती है। अगर आप रोज थोड़ा सुधार करेंगे तो साल भर में बड़ा फायदा होगा, लेकिन अगर आप रोज थोड़ी गड़बड़ करेंगे तो साल भर में बड़ी बर्बादी होगी।
फॉर एग्जाम्पल रोज 10 मिनट पढ़ना साल भर में ज्ञान का भंडार हो जाएगा। इसलिए सुधार छोटा हो या बड़ा मायने रखता है। रोज 1% सुधार करने की सोच अपनाइए। शुरुआत में नतीजे नहीं दिखे तो भी लगे रहिए। छोटे सुधार जमा होकर बड़ा फर्क लाते हैं। चैप्टर नंबर 13, आदतें कैसे खुद ब खुद काम करती है, एटॉमिक सिस्टम की ताकत। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतों का सबसे बड़ा फायदा यही है कि एक बार बनने के बाद वो बिना ज्यादा सोच के अपने आप चलती है। यानी जब कोई अच्छी आदत आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाती है तो आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो काम अपने आप होता है, जैसे सांस लेना या चलना। हर अच्छी आदत की शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है, जैसे पहली बार जिम जाना थकाऊ लगता है, किताब पढ़ना उबाऊ लगता है, नई भाषा सीखना भारी लगता है। पर जेम्स क्लियर बताते हैं, अगर आप शुरुआत का वो मुश्किल दौर पार कर लोगे तो आगे सब आसान होता चला जाएगा। हमारा दिमाग बार बार सोचने की मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए जब कोई आदत बार बार दोहराई जाती है तो वो एटॉमिक बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी चलाना शुरू में ध्यान मांगता है, फिर खुद ब खुद हो जाता है। सुबह उठते ही चेहरा धोना बिना सोचे होता है। मोबाइल अनलॉक करना आदत बन जाती है। इसी तरह अगर आप अच्छी आदतें बार बार दोहराते हैं तो वो भी खुद ब खुद चलने लगती है। सिस्टम पर फोकस करो, नतीजे अपने आप आएंगे। जेम्स क्लियर हमेशा कहते हैं, लक्ष्य तय करना जरूरी है पर सिस्टम बनाना उससे ज्यादा जरूरी है। सिस्टम मतलब रोज के छोटे छोटे काम जो आपकी आदत बनाते हैं। जब सिस्टम सही होता है तो नतीजे अपने आप आने लगते हैं। अच्छी आदतें शुरुआत में मुश्किल पर बाद में अपने आप चलती है। बार बार दोहराने से आदतें एटॉमिक बनती है। लक्ष्य के पीछे मत भागो, सिस्टम सुधारो। चैप्टर नंबर 14, आदतें तोड़ने का असली तरीका। जेम्स क्लियर इस अध्याय में समझाते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं पर बार बार असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी आदतों को ठीक से पहचानते ही नहीं। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, आपकी आदतें आपको चुपचाप कंट्रोल करती रहेगी। अगर आप बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने व्यवहार को गौर से देखना होगा। जेम्स क्लियर सलाह देते हैं, एक हैबिट स्कोर कार्ड बनाइए, यानी दिन भर में आप कौन कौन सी आदतें करते हैं उनकी लिस्ट बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठना अच्छी आदत, फोन पर टाइम बर्बाद करना बुरी आदत, पढ़ाई करना अच्छी आदत, अनहेल्दी खाना बुरी आदत। जब आप लिखकर अपनी आदतें सामने देखेंगे तभी असली तस्वीर समझ में आएगी। छिपी हुई आदतें पकड़ो तभी बदलाव होगा। बहुत सारी आदतें इतनी एटॉमिक हो चुकी है कि आपको उनका पता ही नहीं चलता, जैसे बेवजह फोन उठाना, बात बात पर खाने का मन करना, बिना सोचे सोशल मीडिया खोलना। इन आदतों को पहचानना ही पहला असली कदम है। जब तक आप इन्हें देख नहीं पाते, आप इन्हें तोड़ नहीं सकते। जेम्स क्लियर कहते हैं, जिस चीज को आप नाम दे देते हैं उसे काबू पाना आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद से कहें, मैं अभी फालतू में फोन देख रहा हूँ, तो आपका दिमाग चौकन्ना हो जाता है और आप आदत पर कंट्रोल पा सकते हैं। इसलिए हर बार आदत का नाम लो, उसे पकड़ो, तभी बदलाव संभव है। बदलाव की शुरुआत जागरूकता से होती है। अपनी आदतों की ईमानदारी से लिस्ट बनाइए। छिपी आदतों को पकड़ो तभी कंट्रोल होगा। जिस आदत का नाम लोगे उसे छोड़ना आसान होगा। चैप्टर नंबर 15, प्रैक्टिस की ताकत। बार बार दोहराओ, मास्टर बनो। जेम्स क्लियर कहते हैं, किसी भी आदत में माहिर बनने का सिर्फ एक ही तरीका है, बार बार दोहराना। चाहे वो पढ़ाई हो, फिटनेस हो, कोई भी नई स्किल हो या सोचने का तरीका हो, जब तक आप उसे बार बार नहीं करेंगे तो पक्की आदत नहीं बनेगी। बहुत लोग सोचते हैं कि शुरुआत से ही सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन जेम्स क्लियर समझाते हैं, पहले बार बार करो, फिर धीरे धीरे सुधार अपने आप आएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले दिन आप जिम में एक्सरसाइज परफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन रोज जाओगे तो सुधार दिखेगा। पहले दिन किताब समझ में नहीं आए, लेकिन रोज पढ़ोगे तो समझ बढ़ेगी। नई भाषा गलत बोलेंगे पर रोज बोलने से सुधार आएगा। इसलिए क्वांटिटी यानी बार बार अभ्यास जरूरी है, तभी क्वालिटी यानी परफेक्शन आता है। हर दोहराव दिमाग में निशान छोड़ता है। हर दोहराव उस आदत को थोड़ा थोड़ा और पक्का करता है। ये वैसा ही है जैसे नदी में बार बार पानी बहता है तो धीरे धीरे गड्ढा बन जाता है। इसी तरह बार बार अभ्यास से आपकी आदतें गहरी होती जाती है। चैप्टर नंबर 16, सफल लोग कैसे सोचते हैं। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि सफल लोग दूसरों से अलग क्या करते हैं। क्या उनके पास कोई सुपर पावर है? नहीं। असल में सफल लोग अपनी सोच और आदतों को गहराई से समझते हैं। वो सिर्फ लक्ष्य तय नहीं करते, बल्कि उन आदतों और सिस्टम पर काम करते हैं जो उन्हें मंजिल तक पहुंचाए। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर मेरा लक्ष्य बड़ा होगा तो मैं सफल हो जाऊंगा, पर जेम्स क्लियर कहते हैं, सिर्फ लक्ष्य तय करने से कुछ नहीं होता।
असली बदलाव आपके सिस्टम में होता है। फॉर एग्जाम्पल, हर दिन कोई फिट होना चाहता है, पर जो लोग रोज एक्सरसाइज का सिस्टम अपनाते हैं वही फिट रहते हैं। हर कोई अमीर बनना चाहता है, पर जो लोग खर्च और बचत का सिस्टम बनाते हैं वही अमीर होते हैं। इसलिए लक्ष्य पर नहीं, अपने रोजमर्रा के सिस्टम पर ध्यान दीजिए। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब है छोटे छोटे नियम, आदतें, काम और तरीका जो हर दिन दोहराया जाता है। जब आपका सिस्टम सही होता है तो बड़े लक्ष्य अपने आप पूरे हो जाते हैं। रोज पढ़ने का सिस्टम बनाइए, पढ़ाकू इंसान बन जाएंगे। हेल्दी खाने का सिस्टम अपनाइए, फिटनेस अपने आप आएगी। टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम रखिए, काम आसान हो जाएगा। बुरी आदतें भी सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। जेम्स क्लियर चेतावनी देते हैं कि अगर आप अपने सिस्टम पर ध्यान नहीं देंगे तो बुरी आदतें उसमें छिपकर जगह बना लेगी। धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी, हेल्थ, रिश्ते सब पर असर पड़ेगा। इसलिए अपने सिस्टम को समय समय पर परखते रहिए। लक्ष्य तय करना ठीक है, पर सिस्टम बनाना जरूरी है। रोज के छोटे छोटे सुधार ही बड़े नतीजे लाते हैं। अच्छा सिस्टम अच्छी आदतें और सफलता साथ लेकर आता है। बुरी आदतें भी चुपचाप सिस्टम में घुसती है। सतर्क रहिए। चैप्टर नंबर 17, छोटी आदतें बड़ी पहचान। खुद को नया इंसान बनाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं, छोटी छोटी आदतें ही मिलकर आपकी असली पहचान बनाती है। लोग सोचते हैं कि उनकी पहचान उनकी सफलता या उनके बड़े फैसलों से बनती है, पर सच्चाई यह है कि रोजमर्रा के छोटे छोटे काम ही आपकी असली पहचान गढ़ते हैं। आदतें आपकी कहानी बदलती है। सोचिए, अगर आप रोज 10 मिनट पढ़ते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, तो धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाएगी। मैं एक जिम्मेदार, पढ़ने वाला और हेल्दी इंसान हूँ। हर अच्छी आदत आपकी कहानी का एक मजबूत हिस्सा बनती है। अच्छी आदत अच्छा इंसान बनने का सीधा रास्ता है। लोग अक्सर सोचते हैं, मैं पहले अच्छा इंसान बनूं, फिर अच्छी आदतें अपनाऊं। पर जेम्स क्लियर समझाते हैं, पहले छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाओ, धीरे धीरे तुम खुद ही वैसा इंसान बन जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, रोज जिम जाओ, धीरे धीरे फिटनेस आपकी पहचान बन जाएगी। रोज पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ाई आपकी आदत और पहचान बन जाएगी। रोज सही समय पर सो, धीरे धीरे अनुशासन आपकी पहचान बन जाएगी। छोटी आदतों की ताकत को हल्के में मत लो। बहुत लोग छोटी आदतों को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि शुरुआत में उनका असर बड़ा नहीं दिखता, पर जेम्स क्लियर कहते हैं, छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ी लकीर खींच देती है। आपकी असली पहचान आपकी रोजमर्रा की आदतों से बनती है। अच्छी आदतें अपनाइए, अच्छा इंसान अपने आप बन जाएंगे। छोटी छोटी आदतों को नजरअंदाज मत कीजिए, यही आपकी जिंदगी बदलती है। चैप्टर नंबर 18, जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि जो चीज आप मापते हैं वही बेहतर होती है। मतलब अगर आप अपनी आदतों, सुधार या प्रगति पर नजर रखते हैं तो बदलाव तेज होता है, पर अगर आप अंदाजे पर चलते हैं तो आपको खुद भी नहीं पता चलता कि आप सही दिशा में हैं या नहीं। हैबिट ट्रैकर, आदतों पर नजर रखने का आसान तरीका। जेम्स क्लियर सलाह देते हैं कि आप अपनी अच्छी आदतों का ट्रैकर बनाइए। जब आप किसी आदत को हर दिन पूरा करते हैं तो उसे नोट करिए या किसी कैलेंडर में टिक लगाइए। फॉर एग्जाम्पल, रोज एक्सरसाइज की, पढ़ाई की, मोबाइल का कम इस्तेमाल किया। इससे 2 फायदे मिलते हैं, संतोष और मोटिवेशन मिलता है। आप साफ साफ देख पाते हैं कि सुधार हो रही है या नहीं। छोटा इनाम, लगातार टिक लगाने की खुशी। जब आप लगातार टिक लगाते हैं तो आपके दिमाग में खुशी का एहसास होता है। ये छोटा सा इनाम आपकी आदतों को मजबूत करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, डोंट ब्रेक द चेन, मतलब आदत निभाने की कड़ी को टूटने मत दो। अगर आपने 5 दिन लगातार आदत निभाई तो 6वें दिन भी उसे न छोड़िए। गलती हो जाए तो क्या करें? अगर कभी कोई दिन छूट जाए तो खुद को दोष मत दीजिए। बस ये याद रखिए, नेवर मिस ट्विस, मतलब एक बार गलती हो सकती है पर लगातार 2 दिन न छोड़िए। इस नियम से आप ट्रैक पर बने रहते हैं। प्रगति पर नजर रखने से सुधार तेज होता है। हैबिट ट्रैकर या कैलेंडर से आदतों पर नजर रखिए। चैप्टर नंबर 19, बदलाव का असली राज, माहौल और आदतें साथ बदलो। जेम्स क्लियर इस आखिरी मुख्य अध्यायों में बताते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी सच में बदलना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी सोच नहीं, अपने माहौल और आदतों दोनों को साथ बदलना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं, मैं अंदर से मजबूत बन जाऊं फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपका माहौल पुराना रहेगा तो आदतें भी पुरानी ही रहेगी। माहौल सबसे बड़ी ताकत है। जेम्स क्लियर बार बार कहते हैं, आप चाहे जितनी इच्छा शक्ति लगा लो, पर अगर माहौल आपके खिलाफ है तो आदतें टिकती नहीं।
फॉर एग्जाम्पल घर में हर जगह जंक फूड रखा है तो हेल्दी डाइट मुश्किल होगा। कमरे में हर जगह मोबाइल और टीवी है तो फोकस करना मुश्किल होगा। आसपास आलसी लोग हैं तो मेहनती बनना मुश्किल होगा। इसलिए माहौल को बदलिए ताकि आदतें खुद ब खुद बदले। माहौल डिजाइन करने की कला। जेम्स क्लियर कुछ आसान तरीके बताते हैं। हेल्दी खाना सामने रखो, किताबें पास रखो ताकि पढ़ना आसान हो, बेड पर मोबाइल न रखो, काम की जगह को साफ और प्रेरक बनाओ। जब माहौल बदलता है तो बिना ज्यादा सोच के अच्छी आदतें अपनाना आसान हो जाता है। छोटा बदलाव बड़ा असर। शुरुआत में ये छोटे बदलाव मामूली लगते हैं, पर जेम्स क्लियर बार बार कहते हैं छोटे बदलाव ही समय के साथ बड़ा फर्क लाते हैं। माहौल के छोटे छोटे सुधार आपकी सोच, आदतें और नतीजे सबको धीरे धीरे बदल देते हैं। सिर्फ सोच नहीं, माहौल भी बदलो। माहौल आपकी आदतों का सबसे बड़ा सहारा या दुश्मन बन सकता है। अब सबसे आखिर में इन सभी चैप्टर्स के निष्कर्ष को समझते हैं। बड़ी जिंदगी छोटी आदतों से बनती है। जेम्स क्लियर इस किताब के अंत में हमें याद दिलाते हैं कि छोटे छोटे सुधार, छोटी छोटी आदतें यही आपकी पूरी जिंदगी का असली आकार तय करती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में बड़ा बदलाव किसी बड़े फैसले से आता है, पर सच्चाई यह है कि रोजमर्रा के छोटे चुनाव, छोटे काम, छोटी आदतें धीरे धीरे मिलकर आपका भविष्य तय करती है। छोटे बदलाव, बड़ा फर्क। अगर आप रोज 1% बेहतर बनने की सोच अपनाते हैं तो वक्त के साथ आप उस इंसान में बदल सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। याद रखिए, बर्फ अचानक नहीं पिघलती, वो धीरे धीरे माहौल से पिघलती है। पत्थर पर पानी गिरता है तो एक दिन पत्थर भी टूट जाता है। हर छोटा कदम मिलकर मंजिल तक ले जाता है। अपनी पहचान बदलो, आदतें बदल जाएगी। जेम्स क्लियर बार बार कहते हैं बदलाव तभी टिकता है जब आप अपनी पहचान बदलते हैं। खुद से कहिए, मैं अनुशासित इंसान हूँ, मैं सीखने वाला इंसान हूँ, मैं स्वस्थ और मजबूत इंसान हूँ। जब आपकी पहचान बदलती है तो अच्छी आदतें अपने आप टिक जाती है। आदतें ही असली इन्वेस्टमेंट है। जेम्स क्लियर समझाते हैं कि अच्छी आदतें कोई बोझ नहीं है, ये एक निवेश है। आपकी सेहत में, दिमाग में, रिश्तों में और सफलता में। जैसे बैंक में पैसे जमा करने से भविष्य सुरक्षित होता है, वैसे ही अच्छी आदतें जमा करने से जिंदगी बेहतर होती है। फाइनल मैसेज, छोटे सुधार कभी मत रोकिए। जेम्स क्लियर का आखिरी संदेश बड़ा ही सीधा है। बड़े बदलाव की चिंता मत कीजिए, बस रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहिए। छोटे कदम उठाइए, छोटी जीत को मनाइए। गिरे तो उठिए पर रुकिए मत। यही तरीका है एक शानदार, मजबूत, संतुलित और सफल जिंदगी का। ध्यान रखिए, छोटी आदतें दिखने में मामूली होती है, पर इन्हीं की ताकत से आप अपनी सोच, अपनी पहचान और अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में। बहुत बहुत धन्यवाद।